कुदरत भी शाहकार है जब उसका मन चाहे बादशाहों को तख्त से तख्ता-ए-दार पर खींच लाए और जब मौज में आए तो उजड़े और बिखरे हुओं को सल्तनत और सुल्तानी अता कर दे। यही कुछ अरब के बद्दू खानदान आल खलीफा के साथ हुआ। वो नजद से सहराओं की खाक छानते छानते कुवैत पहुंचे और फिर एक दिन बहरेन की हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजा लिया। जी हाँ, मेरी आज की कहानी आल खलीफा के उन्हीं सहरा नशीनों से मुतल्लिक है जिन्होंने 250 सालों में बहरेन को हाईटेक दुनिया का फाइनेंशियल हब बना डाला और जिसके सहराओं में हर साल फार्मूला 1 का पुररौनक मेला सजता है। तो आइए इस अजूबा मुल्क बहरेन चलते हैं जिसके समंदरों की तह से हमेशा से मीठे पानी के चश्मे फूटते रहे हैं। मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। ये कहानी अरब वर्ल्ड के एक छोटे से मुल्क के बड़े शाही खानदान की है जो 250 सालों से बरसरे इख्तदार है, जिसका माजी अरब बद्दुओं की तरह खाना बदोशी में गुजरा लेकिन हाल आलीशान इमारत से इबारत है। आल खलीफा बहरेन का वो हुक्मरान खानदान जिसकी दौलत का हजम 5 अरब डॉलर से ज्यादा है, जो हैरत अंगेज है। लेकिन आल खलीफा के इख्तदार में आने की कहानी इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज और दिलचस्प है। खाना बदोशी से बहरेन के महलों और अमारात तक का ये सफर जहानत से भरपूर और मंसूबाबंद क़यादत के बाबांगे दोहल फैसलों की वजह से मुमकिन हुआ। दोस्तों, ये 1783 का साल था। खलीज फारस में कज़ाकों और ताजरों की हुक्मरानी थी। ऐसे में नजद से आने वाले आल खलीफा के लोग कुवैत में बसे हुए थे और उनकी नजरें अपने लिए एक अलहदा खिताए जमीन की तलाश में थी। ये वो वक्त था जब बहरेन पर ईरान का मजबूत कब्जा था, लेकिन इसके बावजूद आल खलीफा के सरदार अहमद अल फातेह ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। जरा तसव्वुर करें, आल खलीफा की ताकत का छोटी सी नाव में सवार ये अरब जंगजू रात की तारीकी में बहरेन के जजीरे पर हमला करते हैं और सुबह तक जंग खत्म करके बहरेन पर आल खलीफा की हकमियत का दावा कर देते हैं। 1783 से 2025 तक जरा शुमार कीजिए, आल खलीफा का इख्तदार 242 साल बाद गहनाए बगैर आज भी पूरी जाहो हशमत से कायम दायम है। दोस्तों, आपको बताऊं कि बहरीन का हुक्मरान 220 सालों तक हकीम कहलाया जाता रहा है, लेकिन 2002 में वैलेंटाइन डे की रात जब पूरी कौम जश्न रोमांस बना रही थी तो ऐवान इख्तदार से एक फरमान जारी हुआ और हकीम बहरेन हम बिन ईसा आल खलीफा बहरेन के पहले बादशाह बन गए। आज 23 साल बाद शाह बहरेन हम बिन ईसा अल खलीफा 75 साल की उम्र में भी पूरे जोश और ताकत के साथ बहरेन पर हुक्मरानी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दोस्तों, आपने कभी कोई बादशाह देखा है जो खुद हेलीकॉप्टर उड़ाता हो? बादशाह हम बिन ईसा ने न सिर्फ बहरेन की फजाइया की बुनियाद रखी बल्कि खुद उसके पहले पायलट भी बने। 1950 में पैदा होने वाले ये बादशाह इंग्लैंड में तालीम हासिल करके वापस आए और पहले दिफाई वजीर बने, फिर फौज के कमांडर इन चीफ हुए और आखिर में तख्ते शाही भी संभाल लिया। हमद बिन ईसा एक बादशाह, एक कमांडर इन चीफ ही नहीं थे बल्कि वो एक मुसन्निफ और ऑथर भी थे। हमद बिन ईसा ने अपनी जिंदगी की कहानी फर्स्ट लाइट मॉडर्न बहरेन एंड इट्स हेरिटेज के नाम से तहरीर की है। शायद वो दुनिया के पहले हुक्मरान थे जो कायदाना दलेरी, जंगी मैदान में सिपा सलारी और अदब के शबिस्तान में शब बसरी की सलाहियत रखते थे। हमद बिन ईसा ने बहरेन की बुनियादों में तरक्की और हकीकत पसंदी का पहला पत्थर रखा और जदीद बहरेन के खदोखाल उनके वलीअहद और बेटे सलमान बिन हमद ने तरतीब दिए। 1969 में पैदा होने वाले हमद बिन सलमान आज बहरेन की असल ताकत हैं। वो बहरेन के इक्तसादी मुआवजे के ममार हैं। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहजादा सलमान फार्मूला 1 के फैन हैं और इसी शौक में हर साल बहरेन के सहराओं में फार्मूला 1 का मेला सजाते हैं। हर साल मार्च में जब बहरेन फार्मूला 1 की रेस होती है तो पूरी दुनिया की नजरें बहरेन पर जमी रहती हैं। रेस के दौरान शहजादा सलमान बिन हमद, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन और फर्नांडो अलोंसो जैसे मशहूर ड्राइवर से मिलते हैं। शहजादे का शौक सिर्फ फार्मूला 1 के निकात तक ही महदूद नहीं है बल्कि उन्होंने मैक्लेरन टीम में भी सरमायाकारी कर रखी है। तो जनाब, अब मैं आपको बताऊंगा कि बहरेन की सबसे हसीन रात क्या होती है। ये रात फार्मूला 1 के फाइनल की रात होती है जब रंगो नूर के सैलाब में दुनिया भर से आए रेसिंग ड्राइवर्स अपनी कारें बहरेन इंटरनेशनल सर्किट में दौड़ाते नजर आते हैं और दुनिया भर के अरबों लोग ये लाइव मनाजिर बराह रास्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। इस रात बहरेन और फार्मूला 1 दुनिया भर में टॉप ट्रेंड करते हैं। दुनिया के छोटे से मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा रेसिंग इवेंट वाकई एक हैरत अंगेज है। शाह बहरेन के बड़े बेटे को फार्मूला 1 का शौक है तो छोटे शहजादे मुक्केबाजी के बैनुल अक़वामी इवेंट कराने के कारोबार से मुंसलिक हैं। 1989 में पैदा होने वाले मिक्स मार्शल आर्ट के शौकीन खालिद बिन हमद UFC फाइटर्स
मैकग्रेगर और खबीब के मुकाबले बनफ्स नफीस देखते हैं और आलमी शोहरत याफ्ता मुक्केबाजों से मिलते भी हैं। अल खलीफा भी हैरत अंगेज हैं, अपने शौक और खेल को ही अपना बिजनेस बना रखा है। शाह हमद बिन ईसा से जुड़ी एक और हैरत अंगेज चीज उनकी 5 अरब डॉलर की दौलत है। शाही फैमिली के दीगर अफराद की मजमूई दौलत 2 से 4 अरब डॉलर के दरमियान है। लेकिन सवाल ये है कि ये दौलत आई कहां से? तेल और गैस तो हर खलीजी मुल्क में है, लेकिन बहरीन ने कुछ मुख्तलिफ किया। उन्होंने अपने मुल्क को मशरिक वुस्ता का बैंकिंग हब बनाया। आज दुनिया के बड़े बैंक बहरीन में अपने दफातर रखते हैं और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब में शराब ममनू होने के सबब सऊदी बादानोश बहरीन आकर पार्टियां करते हैं। यकीनी तौर पर ऐसा बहरीन के नरम कवानीन के सबब है। अल खलीफा का बहरीन में मौज मस्ती और खेल कूद से भरपूर दौरे हुक्मरानी के लिए 2011 का अरब स्प्रिंग पहला चैलेंज साबित हुआ। अरब स्प्रिंग के दौरान जब अरब दुनिया में तवील बादशाहतों के खिलाफ अवामी बगावतें बर्पा हुई तो बहरीन में भी शोरश ने सर उठाया। पल राउंड बाउट में हजारों लोग जमा हुए और बादशाह के खिलाफ नारे लगाए। हमद बिन ईसा ने सूरत हाल से घबराए बगैर सऊदी अरब और यूएई से फौजी ताकत लेकर एहतजाज को कुचल दिया। शाह हमद बिन ईसा का फैसला आज भी मुतनाज़ है, लेकिन इस मुतनाज़ फैसले को बहरीन में मुस्तकिल अमन, मजबूत हुकूमत और मुस्तहकम मईशत की कीमत करार देकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहरीन की मुस्तहकम मईशत का इन्हसार दूसरे अरब ममालिक की तरह तेल के ज़ेरे ज़मीन खजाने पर नहीं, बल्कि इसकी वजह शहजादा सलमान बिन हमद का इकोनॉमिक विजन 2030 है, जिसके तहत बहरीन को मालियाती और टेक्नोलॉजी का मरकज बनाया गया है। और आज बहरीन में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां मसरूफ अमल हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज फाल है और बैंकिंग इनोवेशन पर शिद्दत से काम किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि बहरीन ने दुनिया का पहला शरिया कंप्लायंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी कायम किया है, यानी कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक डिजिटल करेंसी का कारोबार। ये भी काफी हैरत अंगेज है। अल खलीफा खानदान सिर्फ हुकूमत और कारोबार ही नहीं करता, बल्कि भरपूर अंदाज में तफरीह भी मनाता है। हमद बिन ईसा के पास अल वाइली नाम का $100 मिलियन कीमत वाला शाही बहरी जहाज भी है। ये तफरीही कश्ती या बहरी जहाज इतना बड़ा है कि इस पर हेलीपैड तक बना हुआ है। बादशाह अपनी छुट्टियों के अयाम में शाही कश्ती के जरिए बुहैरा अहमर और बुहैरा रोम की सैर करते हैं। शहजादा सलमान के पास भी एक शाहाना अंदाज रखने वाली शाही कश्ती थी, लेकिन चंद सालों पहले आल समा नामी शाही कश्ती उन्होंने सऊदी शहजादे को तोहफे में दे दी। बहरीन 250 सालों से अल खलीफा खानदान की मलकियत है, इसलिए अहम ओहदों पर भी खानदान के अहम अफराद ही विराजमान हैं। बादशाह हमद के चचाजाद शहजादा खालिद बिन अहमद वजीर खारजा, कजन शहजादा सलमान बिन अहमद वजीर आजम है। ये शहनशाहियत का नया अंदाज है जिसमें खानदान की हर अकाई का कोई ना कोई फर्द इख्तदार का हिस्सा है। बहरीन जिद्दत की राह पर सरपट दौड़ते घोड़े की मानंद तरक्की के नए संगे मील अबूर कर रहा है। इसकी वजह शहजादा सलमान बिन हमद का विजन 2030 है, जो अनकरीब बहरीन को दुनिया का सबसे जदीद मालियाती मरकज बनाने जा रहे हैं। बहरीन का शाही खानदान और उसके कारोबार के रूहे रवां शहजादा सलमान हाईटेक वर्ल्ड की रोज अफजा तरक्की पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और ग्रीन एनर्जी में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहरीन दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ग्रैंड प्री कराने का इरादा रखता है, यानी कि आइंदा आने वाले सालों में फार्मूला 1 रेस भी माहौल दोस्त होगी। बहरीन अगरचे छोटा मुल्क है, लेकिन खलीजी ताउन काउंसिल यानी कि GCC में इसका किरदार बहुत अहम है। माजी में ईरान और सऊदी अरब तनाव के दौरान बहरीन ने हमेशा सऊदी अरब का साथ दिया है, और जब अरब ममालिक ने कतर का बायकॉट किया तो बहरीन सबसे पेश रहा। बहरीन 2020 से अब्राहम अकड़ का भी हिस्सा है, जिसके नतीजे में मुमलिकत ने इसराइल से तिजारती, सिफारती, सियाहती ताल्लुकात कायम किए। दोस्तों, बहरीन के शाही खानदान की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा मुल्क भी बड़े ख्वाब देख सकता है। बादशाह हमद बिन ईसा ने साबित कर दिया कि रिवायती बादशाहत को जदीद दुनिया के साथ कैसे चलाया जा सकता है। शहजादा सलमान ने दिखाया कि इक्तसादी तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, और शहजादा खालिद ने साबित किया कि खेल और तफरीह भी बादशाहत का हिस्सा हो सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अब्राहम ऑकड़ का हिस्सा बहरीन मशरिक वुस्ता में मुस्बत तब्दीली ला सकता है, और क्या फार्मूला 1 और मिक्स मार्शल आर्ट जैसे इवेंट्स की मेजबानी से अरब दुनिया की तस्वीर बेहतर हो सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।